बड़ी जानकारी आपको दे दी। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा कांग्रेस की संभावित लिस्ट। तो देखिए, सिरसा से कुमारी शैलजा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बड़ी जानकारी दे रही है, सिरसा से कुमारी शैलजा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है और हिसार से बृजेंद्र सिंह को टिकट मिल सकता है, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन की है। और भिवानी से श्रुति चौधरी का टिकट लगभग तय है। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा उम्मीदवार होंगे। तो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा उम्मीदवार होंगे। फरीदाबाद से विजय प्रताप को टिकट मिल सकता है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सोनीपत से पैनल में 2 उम्मीदवारों का नाम अभी तक। तो सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी या सुरेंद्र दहिया का नाम हो सकता है। बड़ी जानकारी दे रही है। देखिए, करनाल से चाणक्य शर्मा को टिकट दे सकती है कांग्रेस। तो लगभग जो नाम है वो फाइनल होते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला से वरुण मुलाना को प्रत्याशी बना सकती है पार्टी। गुरुग्राम से 3 उम्मीदवारों के नामों की चर्चा है। तो ये बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। देखिए, गुरुग्राम से राज बब्बर, कैप्टन अजय यादव, रावदान सिंह का नाम शामिल। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, आज एक बहुत बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा कांग्रेस की संभावित लिस्ट और कई नाम जो है वो तय भी माने जा रहे हैं। रवि, क्या देखा जाए, कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी यहाँ पर? बिल्कुल सादा, देखिए, हरियाणा कांग्रेस की टिकट आज तय हो सकती है। आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा की टिकटों पर मुहर लगती हुई नजर आ सकती है। और जो संभावित नाम हरियाणा न्यूज के पास हैं, वो हम तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं। हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा से ये तमाम जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवारी कर सकते हैं। सिरसा से अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा का नाम जो है वो चल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हिसार से बृजेंद्र सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, विजय प्रताप सिंह फरीदाबाद से, सतपाल ब्रह्मचारी और सुरेंद्र दहिया का नाम जो है वो सोनीपत से चल रहा है। चाणक्य शर्मा करनाल से, वरुण मौलाना अंबाला से और गुरुग्राम से जो है वो 3 नाम जो है वो चल रहे हैं। राज बब्बर का नाम है, अजय यादव और रावदान सिंह। ये वो जो संभावित उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो तमाम जो नाम है ये रेस में सबसे आगे है। इन नामों पर आज मोहर लग सकती है। और कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव समिति की, कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। इसके पहले भी 2-3 दफा की बैठकें हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ज्यादातर सीटों पर एक नाम निकालने के लिए शीर्ष नेतृत्व से कहा था कि एक नाम पर सहमति आप लोग बनाइए, उसके बाद फिर बैठक होगी। तो ज्यादातर सीटों पर एक नाम जो है वो कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया है। और सोनीपत और गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो नाम है वो ज्यादा है। सोनीपत से 2 नाम है, सतपाल ब्रह्मचारी और सुरेंद्र दहिया का, और गुरुग्राम से राज बब्बर, अजय यादव और रावदान सिंह। ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां एक से अधिक जो नाम है वो पैनल में भेजे गए हैं। यानी कि शीर्ष नेतृत्व को अब फैसला करना है इनमें से कौन सा कैंडिडेट जो है उतारा जाए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो नाम है इन पर आज फैसला हो सकता है। नामों पर आज मोहर लग सकती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल रवि, देखिए, भिवानी से अगर मैं बात करूं तो भिवानी से श्रुति चौधरी का जो नाम है वो लगभग तय माना जा रहा है। इधर रोहतक से भी दीपेंद्र हुड्डा जो है लगभग तय माना जा रहा है इनका नाम। लेकिन कल जिस तरह से दीपक बाबरिया ने ये बात कही कि दीपेंद्र हुड्डा तो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन भूपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं एक बार ये भी चर्चा थी कि पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी चल रहा था कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर दीपेंद्र हुड्डा की जगह रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़ाया जाए। इस प्रकार की भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी। कल प्रभारी की तरफ से जिस प्रकार से बयान आया है उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव न लड़कर चुनाव लड़वाना चाहते हैं, यानी कि प्रचार पार्टी के पक्ष में करना चाहते हैं। तो उसी के चलते ये जो बयान है, ये जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं आपस में रणनीति जो है वो बनी होगी। अब जो नाम निकल करके सामने आ रहे हैं वो दीपेंद्र हुड्डा ही रोहतक से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं।
इसके अलावा जो तमाम कैंडिडेट्स हैं, चाहे सीनियर कैंडिडेट्स की बात करें या फिर अन्य जो उम्मीदवार हैं उनकी बात करें, कुमारी शैलजा जिस प्रकार से मैंने पहले भी आपको बताया, सिरसा और अम्बाला से इनके नाम की चर्चा जो है वो चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब सिरसा पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ ब्रजेंद्र सिंह हिसार और सोनीपत से इनके नाम की चर्चाएं थी, अब फाइनल होता हुआ हिसार नजर आ रहा है। श्रुति चौधरी भिवानी से कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी जो है लगातार मजबूत कर रही थी, वो लगातार अपने हल्के का दौरा कर रही थी। इसके अलावा अगर बात की जाए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से है ही, विजय प्रताप फरीदाबाद से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, सतपाल ब्रह्मचारी, सुरेंद्र दैया सोनीपत से चुनाव लड़ सकते हैं, चाणक्य शर्मा वो करनाल से, उनका भी नाम कहीं ना कहीं चर्चाओं में था कि चाणक्य शर्मा या विनोद शर्मा से कोई एक कहीं ना कहीं चुनाव लड़ सकता है, तो चाणक्य शर्मा का नाम अब करनाल से आ रहा है। वरुण मौलाना, यानी कि ये दो नाम, कुमारी शैलजा और वरुण मौलाना लगातार सुर्खियों में थे कि अम्बाला से कौन लड़ेगा, तो चूंकि कुमारी शैलजा सिरसा से लगातार मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखी जा रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको सिरसा भेजा जा सकता है और वरुण मौलाना को अम्बाला से चुनाव जो है वो लड़ाया जा सकता है। गुरुग्राम में एक नाम पर सहमति नहीं बनी है, राजबब्बर, अजय यादव और रावदान सिंह, ये तीन नाम जो है वो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के पास भेजे जाएंगे, उनमें से एक नाम जो है वो फाइनल होगा। जी ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी मैं आपसे लेती रहूंगी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हरियाणा कांग्रेस की संभावित लिस्ट और इसमें कई नाम जो है वो लगभग तय भी माने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से मजबूत चेहरे हैं। सिरसा से कुमारी शैलजा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, ये बड़ी जानकारी सामने दे रहे हैं। हिसार से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिल सकता है।